हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप देख रहे हैं जस्ट नॉलेज। आपने सुना होगा कि इस समय अम्फान तूफान ने तबाही मचा रखी है। एक तरफ देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अम्फान नाम का चक्रवाती तूफान ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा है कि अम्फान बेहद ही ताकतवर होता जा रहा है और बुधवार को यह बंगाल के तट से टकरा सकता है। बुधवार यानी कि आज। इस तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने तेज हवा चलने और भारी बारिश की भी चेतावनी जारी कर दी है। तो आइए जानते हैं अम्फान के बारे में कुछ, कि जो अम्फानी चक्रवाती तूफान है इसका ये नाम थाईलैंड ने दिया है। अम्फान तूफान 2004 में तैयार की गई लिस्ट का आखिरी नाम है और इस तूफान के नाम का प्रस्ताव थाईलैंड ने दिया था। लिहाजा भारत में आए इस तूफान का नाम अम्फान दिया गया है। तूफानों के नाम 5 कमेटियां फाइनल करते हैं। ये कमेटियां हैं जैसे कि एस्केप टाइफून कमेटी, दूसरी कमेटी है एस्केप पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक तीसरी कमेटी है RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, फोर्थ कमेटी है RA4 और पांचवी कमेटी है RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। इस तूफान का ज़्यादा असर उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में देखने को मिलेगा और इस दौरान हवा की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज रहेगी। यह तूफान इतना खतरनाक है कि महज 24 घंटे में भारी तबाही ये मचा जा सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि साल 1991 के बाद आने वाला सबसे प्रचंड सुपर साइक्लोन है अम्फान। हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि इस तूफान को लेकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। कई जगहों पर राहत कैंप बनाए गए हैं, NDRF की टीम भी तैनात की गई है। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है और केंद्र सरकार भी लगातार इस तूफान पर नज़र बनाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये तूफान कितना खतरनाक होने जा रहा है। इस तूफान के कारण ट्रेनों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई जगहों पर ट्रेनों को लोहे की मोटी जंजीरों से बांधा गया है। अम्फान तूफान बहुत खतरनाक हो चुका है। इस सुपर साइक्लोन के से लैंडफॉल की प्रक्रिया भी उड़ीसा के चांदीपुर में शुरू हो गई है। तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। इसका कहर अगले कुछ घंटों में बढ़ सकता है, जिससे भारी बारिश और धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना लग रही है। चक्रवाती तूफान अम्फान के असर से हो सकता है कि इस तेज़ हवा के बाद भीषण गर्मी में तेजी आ जाए। उड़ीसा के पारादीप से 500 किलोमीटर दूर अभी से तेज़ हवाएं और बारिश शुरू हो चुकी है और 20 मई को यह तूफान अपनी प्रचंड गति से पश्चिम बंगाल पहुंचेगा और 1999 की तबाही को दोहरा सकता है। लगता है कि जैसे उड़ीसा वासियों की किस्मत में ही लिखा है चक्रवाती तूफान से तबाह होना और फिर अगले तूफान के लिए उठकर खड़े हो जाना। यह दुर्भाग्य लगता है कि राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही यह सब शुरू हो गया था। हर चक्रवाती तूफान तबाही का मंजर छोड़ जाता है। बीते साल इसी महीने में फानी चक्रवात ने जमकर तबाही मचाई थी। बर्बाद लोग अभी उभरे भी नहीं होंगे, उनकी आंखों में वह मंजर अभी थमा भी नहीं होगा। इसी बीच नया अम्फान चक्रवात संकट बनकर उनके सामने खड़ा है। कोरोना काल में यह सब और भी भयानक दिखाई दे रहा है। राज्य के सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला 1999 का सुपर साइक्लोन को भला कौन भूला होगा। कहा जा रहा है कि 1999 के बाद यह अम्फान दूसरा सुपर साइक्लोन होगा जो इस प्रकार की तबाही मचा रहा है। अब तो जैसे यह उड़ीसा की नियति ही बन गई है कि चक्रवाती तूफान हर साल आने लगे हैं। सुपर साइक्लोन अक्टूबर 1999 में आया था और इस साइक्लोन ने 10,000 लोगों को लील लिया था, जिससे उड़ीसा के जगत सिंहपुर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था।
2013 में भी फैलिन नाम का चक्रवात आया था और इस सुपर साइक्लोन से 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पारादीप में लैंडफॉल भी किया था। कई मीटर ऊंची लहरों ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया और कई सारे तटवर्ती गांवों को भी ले लिया था। उड़ीसा में 9,887 लोगों की मौत हुई थी और लगभग $4.44 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसे 20वीं सदी का सबसे प्रलयकारी तूफान माना गया। तटीय क्षेत्र में देखा जाए तो आश्रय स्थल और चेतावनी डिवाइस अभी लगाया ही गया था। इसके बाद 2013 में फैलिन तूफान ने सुपर साइक्लोन की 2013 में आया फैलिन तूफान ने सुपर साइक्लोन की यादें तेजी कर दी। यह भी अक्टूबर में ही आया था। इसकी तीव्रता करीबन 215 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सावधानी के चलते फैलिन में 44 लोगों की मौत हुई थी। फिर 2014 में इसी प्रकार हुड़हुड़ नाम का तूफान आया और 2019 में फानी नाम का तूफान आया। आपदा प्रबंधन में उड़ीसा सरकार की चौतरफा तारीफ की गई थी 2019 में। हालांकि इसमें $394 बिलियन का नुकसान हुआ था। इसके बाद 2014 में हुड़हुड़ चक्रवाती तूफान आया। पूर्ववर्ती तूफानों से थोड़ा छोटा बताया जाता है मगर इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसके बाद 2018 में तितली समुद्री तूफान आया और 2019 में फानी ने तबाही मचाई और उसके बाद अब आप देख ही रहे हैं। कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को ही साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। ये जो साइक्लोन शब्द है ये एक ग्रीस वर्ड है या ग्रीक वर्ड है। जो इस प्रकार के साइक्लोन होते हैं एक घूमने वाली, देखा जाए तो एक घूमने वाली एक लो प्रेशर वाला एक एयर सिस्टम होता है जो एक सेंटर के चारों ओर रोटेट होता हुआ समुद्र की सरफेस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। यह मोस्टली इस प्रकार के साइक्लोन आप देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही उत्पन्न होते हैं या दिखाई देते हैं। ये बहुत विनाशकारी होते हैं। समुद्र में इनकी गति बहुत ज़्यादा होती है 400 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक, इसलिए ये समुद्र में ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तट पर आते आते ये बहुत धीमे हो जाते हैं लेकिन फिर भी काफ़ी तबाही मचा देते हैं। वैसे तो चक्रवात किसी भी निम्न वायु दाब क्षेत्र जहां बाहर से हवाएं भीतर की ओर मतलब केंद्र की ओर चक्कर काटती हुई चलती हैं उसे चक्रवात कहते हैं। अगर देखा जाए तो ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। चूँकि भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए चलती हैं। ऐसा साइक्लोन जिसकी स्पीड 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वो साइक्लोन नॉर्मल साइक्लोन कहलाता है। लेकिन ऐसा साइक्लोन जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो तो वो सुपर साइक्लोन कहलाता है। अगर 220 से कम है उसकी स्पीड और 166 के बीच तक है तो उसे बोलते हैं एक्सट्रीमली सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ध्यान रखना है किसी भी साइक्लोन को सुपर साइक्लोन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसकी विंड की स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा हो जाए, नॉटिकल माइल से ज़्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं सुपर साइक्लोन। यह आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गुड डे। नमस्कार।